हाय गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हम कंपाउंडिंग इफेक्ट की हेल्प से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही समझेंगे कि यह कंपाउंडिंग इफेक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज के ज़माने में हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है तथा पैसों के लिए काम करता है। फिर भी वह अमीर नहीं बन पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे पैसों से पैसा बनाने की समझ नहीं होती है। पैसों से पैसा कैसे कमाया जाए, यह समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझना जरूरी है। कंपाउंडिंग की हेल्प से आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर कर भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट ना सिर्फ आपको पैसा कमाने में हेल्प करता है, बल्कि यदि इसे आप अपनी लाइफ के हर पहलू में इम्प्लीमेंट करें तो आपके गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प कर सकता है। इसीलिए सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8 वंडर कहा है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह इससे पाता है, और जो व्यक्ति नहीं समझता इसे चुकाता है। आइए अब हम समझते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है। हम सभी लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में कंपाउंडिंग के बारे में जरूर पढ़ा है, पर स्कूल में इस टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, जिसके कारण हम कंपाउंडिंग के पावर को सही तरीके से समझ नहीं पाते तथा उसके सिग्निफिकेंस को हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। अगर आपको मैथमेटिकली कंपाउंडिंग का मतलब समझना हो तो इसे आप सीधे सीधे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को बिना खर्च किए वापस इन्वेस्ट करना ही कंपाउंडिंग कहलाता है। कंपाउंडिंग के कारण आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ताकि आप कंपाउंडिंग के पावर को सही तरीके से समझ सके। विनोद तथा सुरेश नाम के दो फ्रेंड्स थे। दोनों ही एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, जहां उन्हें काम करते हुए 30 साल हो गए थे। उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए कंपनी ने उनके रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन देने की सोची। कंपनी ने दोनों के सामने दो पेंशन स्कीम्स रखी तथा उनमें से एक स्कीम को चूज करने को कहा। पहली स्कीम में 30 लाख रुपए थे तथा दूसरी स्कीम में 1 रुपये का ऑप्शन था, लेकिन यह 1 रुपया 30 दिन तक अपने पिछले दिन का डबल हो जाया करता था। सुरेश की बारी आई तो उसने तुरंत बिना सोचे समझे 30 लाख वाली स्कीम को चूज कर लिया, और विनोद ने 1 रुपये वाली स्कीम को चूज किया। उस टाइम पर सुरेश विनोद पर हंसा और अपने 30 लाख रुपये लेकर घर चला गया। पेंशन स्कीम चूज कर लेने के बाद विनोद के पैसे दोगुने होने शुरू हो गए थे, पर स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उसके पैसे में इतना कोई उछाल नहीं आया था। तब ऐसा देखकर सुरेश सोच रहा था, अच्छा किया मैंने 30 लाख रुपये लेकर। पर एक टाइम ऐसा आया जब विनोद के 30 दिन पूरे हो गए थे और वह 1 रुपया रोज पिछले दिन का दोगुना होते हुए 1 करोड़ में बदल गया था। तब सुरेश विनोद के सामने देखता रह गया। तो यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट का कमाल। देखा आपने किस तरीके से 1 रुपया कंपाउंडिंग की हेल्प से करोड़ में बदल गया। कंपाउंडिंग का आसान शब्दों में मतलब यह है कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज का इस्तेमाल कर कर अपने धन पर लाभ कमाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से हम पैसों से पैसा कमा सकते हैं। कंपाउंडिंग के पावर को देखने के लिए हमें अपने धन पर मिलने वाले इंटरेस्ट को बिना खर्च किए वापस लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते रहना होता है। आइए अब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे 10,000 रुपये से 1 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको 10,000 रुपये को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना होगा जहां पर आपको 24% वार्षिक या फिर 2% महीने की रेट से इंटरेस्ट मिलता रहता हो। इन एसेट से हर साल मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट को पिछले कुल पूंजी में मिलाकर लगातार 30 साल तक इन्वेस्ट करते रहना है। और इस तरह आप देखेंगे कि सिर्फ 10,000 रुपये 30 साल में 2% महीने की रेट से 1 करोड़ में बदल सकता है। इसी एग्जाम्पल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हर साल 10,000 का 24% इंटरेस्ट मिलता और 30 साल तक हमें 1,08,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, और कुल राशि हमें 1,18,000 रुपये तक मिलती। चलिए अब हम समझते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मेनली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेकेंड टाइम पीरियड।
चलिए इसे डिटेल में समझते हैं हम। कंपाउंडिंग इफेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। विनोद तथा सुरेश दो फ्रेंड हैं जिनकी एज 30 की है तथा उन दोनों ने 10 लाख रुपए सेव कर रखे हैं तथा उन दोनों ने उन पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया है। विनोद ने 5 लाख रुपए इंश्योरेंस में तथा 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए और सुरेश ने 5 लाख रुपए गोल्ड में तथा 5 लाख रुपए की एफडी करवाई। दोनों ने यह पैसा 25 साल तक इन्वेस्ट रखा। विनोद को 5 लाख के इंश्योरेंस पर 5% का इंटरेस्ट मिला जिससे उसको 17 लाख रुपए मिले तथा शेयर मार्केट से उसे 15% का रिटर्न मिला जिससे उसे 1,60,00,000 रुपए मिले तथा विनोद को इंश्योरेंस तथा शेयर मार्केट से दोनों को मिलाकर 1,70,00,000 जितना टोटल रिटर्न मिला। जबकि सुरेश को 5 लाख की एफडी पर 7% का इंटरेस्ट मिला जिससे उसे 27 लाख रुपए मिले तथा 5 लाख के गोल्ड पर उसे 8% का रिटर्न मिला जिससे 25 साल बाद उस गोल्ड की वैल्यू 34 लाख रुपया हो गई तथा सुरेश को गोल्ड तथा एफडी से टोटल 61 लाख रुपए का रिटर्न मिला। इसलिए जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतना पैसा ज़्यादा कंपाउंड होगा। इसलिए हमें ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमें ज़्यादा CAGR मिले। चलिए अब हम समझते हैं किस तरह टाइम पीरियड कंपाउंडिंग को इफेक्ट करता है। कंपाउंडिंग टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम तक पैसों को इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। आइए इसे डिटेल में हम समझते हैं। मान लीजिए कि अमित तथा ब्रिजेश दो फ्रेंड्स हैं जो कि एक कंपनी में काम करते हैं। उसमें से एक फ्रेंड अमित अपनी 25 की उम्र से ही म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की हर महीने SIP चालू कर देता है, जबकि ब्रिजेश ने 35 साल की उम्र के बाद इन्वेस्टिंग करना चालू किया। क्योंकि उसका फ्रेंड पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था इसलिए उसकी बराबरी करने के लिए उसने हर महीने 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालने चालू किए। दोनों फ्रेंडों ने यह पैसा 60 साल की उम्र तक भरना चालू रखा। जब दोनों फ्रेंड्स 60 साल की उम्र के हो गए तब उन्हें उस म्यूचुअल फंड से 10% का एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और जब दोनों ने 60 साल की उम्र के बाद अपना पैसा म्यूचुअल फंड से विड्रॉल किया तब अमित को उसके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से 1,70,00,000 रुपए का रिटर्न मिला, जबकि ब्रिजेश को उसके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से 1,20,00,000 रुपए का रिटर्न मिला। देखा आपने, ब्रिजेश हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता था जबकि अमित सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता था और दोनों को सेम रिटर्न मिला। फिर भी अमित को ज़्यादा पैसे मिले और ब्रिजेश को कम। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमित ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था जबकि ब्रिजेश ने 35 की उम्र में चालू किया। अर्थात अमित को अपना पैसा कंपाउंड करने के लिए 35 साल का टाइम मिला जबकि ब्रिजेश को अपना पैसा कंपाउंड करने के लिए सिर्फ 25 साल का टाइम मिला। इसलिए जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा पैसों को कंपाउंड होने में उतना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। वीडियो का कंक्लूजन यह है कि हमें जितना जल्दी हो सके कम उम्र में ही इन्वेस्टिंग चालू कर देनी चाहिए तथा उस इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहने देना चाहिए और हमें उन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें ज़्यादा CAGR मिलता हो। यदि आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कंपाउंडली ग्रो कैसे करता है तथा CAGR कैसे निकाला जाए तो कमेंट जरूर करना, मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी तरह फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें। थैंक यू।